नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आज हम आए हैं जन सुनवाई कार्यक्रम में। आज मंगलवार का दिन है। यहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई तरह के आवेदक अपनी अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर कोई कुटरी की किस्तों को लेकर आया जिनके भुगतान नहीं हुए हैं, दूसरी किस्त नहीं आई, कोई अपनी ज़मीन के मामले को लेकर आया, तो कई लोग अभी तक कुटरी नहीं मिलने जैसी समस्याओं को लेकर आज आवेदन किया। इस मामले में जन सुनवाई में सभी अधिकारियों ने आवेदकों की समस्या सुनी और उनके निराकरण करने के लिए। मेरा नाम अनुज रजक है। कम से कम 6-7 महीने से दूसरी किस्त नहीं आई, फोटो खिंच गया है, पैसे नगर पालिका में पैसे मांगते हैं और किस्त नहीं डल रही। दूसरी घर दूसरी किस्त नहीं आई है। ये आवेदन दिया, 2 बार आवेदन। आ जाएगी ये बोलते हैं। नगर पालिका में जाते हैं तो अनुज कुमार रजक, पटेल नगर। जमीन का, मेरी जमीन पे दूसरों जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। रहते तो मैं गुना हूँ, पर जमीन अपनी जामनेर मोरबास पे हैगी। 6-7 बीघा जमीन हैगी। रूप सिंह धाकड़। नहीं, कुछ नहीं है। अपन तो पहले से खेती कर रहा था। अभी 1-2-6 महीने के लगभग हो गए हैं जब से है ना, मतलब वो जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। और अपन जाते हैं तो हमने फसल बो दी थी, तो उस फसल को उसने आँख के नहीं और दोबारा से फसल बो दी। जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा, गंदी गंदी गालियाँ देता है, कहते मेरी जगह जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है। जामनेर थाने में शिकायत करी, कोई कुछ को रोक ही नहीं रहे उसके लिए। घर में अब जहाँ तो मैं और मेरे पति हैंगे और मतलब बच्चे हैंगे, छोटे छोटे 2-3 नाती हैं, और है ना बहू खत्म हो गई है, तब उनका पालन पोषण हम कैसे करेंगे? अगर हमारी ज़मीन वो छीन लेगा तो हम कैसे करेंगे? ज़मीन के सीमांकन कुछ पैतृक संपत्ति हैगी वहाँ में, और कुछ अपनी है ना, जो कलेक्टर साहब आते हैं, अपर कलेक्टर, उनके द्वारा मिली थी कचूबा ज़मीन। अपन ने रसीदें कटाई, तो अपन कर्ज भर रहे हैं। कम से कम 30-35-40 साल हो गए हमें उस ज़मीन पे करते। अब हम उसको कैसे छोड़ देंगे? हमारे पास और कोई साधन भी नहीं है जो हम ज़मीन में कचू और करके खाएं, या नौकरी हो तो, और कुछ है नहीं है मेरे पास। मेरे बच्चे कैसे पलेंगे? प्रशासन से क्या मांगे? बस प्रशासन से मेरी तो यही मांगेगी कि मुझे मेरी ज़मीन वापस मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस ज़मीन पे से उसको हटाया जाए। गालियाँ देता है फिर, और ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करो। लड़ाई झगड़े में तो थोड़ी सी देर लगती है, ज़्यादा नहीं लगती है, पर हम चाहते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हमें कानून के द्वारा मिले तो ज़्यादा अच्छी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें मेरी ज़मीन वापस चाहिए, और मैं कुछ नहीं चाहती सरकार से। मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। ATM मैडम कने 2 बार फिर आई हैं, वो मतलब ना तो मिलती हैं और ना एप्लीकेशन लेती हैं। अपन देते हैं तो कहती है रुको, और फिर निकल जाती हैं, उसके बाद मिलती ही नहीं है। थाना प्रभारी का कहना यही है कि वहाँ से लिखवा के लेके आओ, तो हम उसको रोकेंगे। ऐसे कैसे रोक सकते हैं? बोले हम कहीं तो उसको थोड़ा तो धमकाना चाहिए, थोड़ी तो उसको दबाव देना चाहिए कि जिससे वो रुके। क्यों नहीं रोक रहा है उसके लिए? क्या मैं ऐसे ही परेशान होती रहूँगी? वो तो है ना अपना खेती में जाके बैठ गया है, रोज जाता है। हम लोग डर के मारे जाते नहीं है कि है ना भाई झगड़ा हुए, मार पिटाई हुए, उससे क्या होएगा? वो कहते हैं तुम तो जाओ। अब हमको भी बोलते हैं कि चले जाओ, उसको भी बोल देते हैं कि चले जाओ, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? हम थोड़ी रोज रोज मारे रहते हैं, तो अब डेली खेत पे जाएंगे? हम तो कभी कभी जाते हैंगे, हमेशा नहीं जाती हैं। तो वो अब SDM कोर्ट से मुझे लेखा मिला नहीं है अभी तक, क्योंकि मैं दरखास्त लगा के जाती हूँ तो मुझे वो मिलती ही नहीं है। जब जाती हूँ जब भी नहीं मिलती है मैडम। थोड़ी बहुत देर में निकलती हैं तो बाहर चली जाती हैं एकदम, एक और गाड़ी में जाके बैठ जाती हैं। अभी गई थी तो उस दिन क्या लगे कि वो छुट्टी पे गई हैं मैडम ट्रेनिंग में, तो फिर नहीं मिली मेरे को। जब मुझे फिर आज जहाँ ये पहले भी एप्लीकेशन लगा गई मैं जहाँ जन सुनवाई में, SB ऑफिस में भी लगाई आई हूँ, और अब आज फिर दे दी मैंने यहाँ पे एक एप्लीकेशन। राजकुमारी जाकर। हाँ, क्या परेशानी है? कौन से गांव की रहने वाली है? ग्राम माल। हाँ, हमारी आवास में कुकी भी नहीं आई, टैक्सी भी नहीं बनवाई, और शौचालय भी नहीं बनवाई, ना राशन कार्ड भी नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। ये परेशानी कब से आ रही है? परेशानी तो सरपंच ये कि सरपंच 2 बार बन गया, फिर भी कुछ भी काम नहीं करवाया। सरपंच कौन है आपके यहाँ? पीर सिंह धाकड़। कहाँ रहते हैं? ग्राम माल।
मालपुर में रहते हैं। उनसे आपने बात करी, क्या बोलते हैं? करी थी, बोल रहे हैं आप उसी के बाद जाओ और आवेदन लगवा, कुटी आ जाएंगे। हमारे पास अभी कोई कुटी नहीं आती। यहाँ आप आवेदन देने आए थे जन तो सुनवाई में, बोल क्या रहे बोला? 2025 में कुटी आएंगे। यहाँ पे अभी कोई कुटी का काम नहीं है। ऐसा क्यों? 2025 में आपने पूछा नहीं क्यों हमने आएगी? बोला 2023 का में बोला था आपने कुटी आने का, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कोई हमसे नहीं बोला आपने। यहाँ पे 2025 में ही कुटी आएंगे। तो सरपंच साहब क्यों बोलते? सरपंच साहब ने यहाँ पे जान के लिखवा के आवेदन आपने आवेदन दे दिए? हाँ दे दिया। कोई पैसे वैसे लिए गए आपसे? नहीं इधर की मांग तो नहीं की जा रही? नहीं। कहते पे कोई पैसे मांग आपको दिखा देगा